Friends, please subscribe my channel. Please share and forward my videos. Thank you. Thank you very much. पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के द्वारा समर्पित मौन ध्यान ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी के आशीष से वरिष्ठ पिरामिड मास्टर श्री नागेश्वर राव जी के नेतृत्व में डॉक्टर ऐनापुरपु रामलिंगेश्वर राव श्रीहरिकोटा के द्वारा हिंदी में अनुवादित करके व्याख्यान दिया गया है। स्पेशल इफेक्ट्स और रिकॉर्डिंग श्री निर्मल दास जी के द्वारा किया गया है। मौन ध्यान। मौन मौन मौन। साइलेंस प्लीज। Silence is the gateway to enter the kingdom of God. Jesus. शब्द सांसारिक व्यवहार है तो निशब्द आध्यात्मिक व्यवहार है। भाव क्षेत्र में मौन है तो कर्म क्षेत्र में हिंसा नहीं होता है। वाक क्षेत्र में हिंसा नहीं होता है। हमारे सोच विचार चिंतन शुद्ध है तो हमारे वाक भी परिशुद्ध होता है। वाक परिशुद्ध होते तो हमारे कार्य भी परिशुद्ध होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा त्रिकरण शुद्धि केवल मौन के द्वारा ही प्राप्त होती है। Where there is silence, there is no violence. मौन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मौन मौन मौन। संदिग्ध स्थिति में मौन, असंतोष में मौन, जब मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो मौन, मन को जानने के लिए मौन, मौन के द्वारा अंतरंग यात्रा, मौन को मिलाकर करने वाली यात्रा, मानव अपनी इच्छा के लिए करने वाली यात्रा, मनुष्य के लिए सहज रूप में मिला एक अस्त्र है मौन। मौन दैव भाषा है, सनातन प्रक्रिया है। मौन लिपि रहित विश्व भाषा है। मौन धार्मिक दैवत्व के लिए द्वार है। मौन सनातन भाषा स्रवंती है। मौन निशब्द मंत्र घोष है। मौन एक धारायुक्त सशक्त अस्त्र शस्त्र है। मौन पद प्रतिबंध के बिना करने वाली निशब्द वार्तालाप है। मौन मुंह से जीभ से परिमित होने वाली व्यवहार नहीं है। मौन के लिए मुख मस्तिष्क और मन समन्वय से काम करना पड़ेगा। निशब्द वातावरण में पुस्तक पढ़ना मौन नहीं है, वह रचयिता की दृष्टि से मिलकर वार्तालाप करना है। टीवी देखते हुए बैठना मौन नहीं है, वह कुछ पात्र या समाचारों से करने वाला वार्तालाप है। कंप्यूटर के सामने बैठना मौन नहीं है, वह हजारों स्वरों से वार्तालाप करने के समान है। मौन में कोई संवाद नहीं होंगे, कोई सोच विचार या चिंतन नहीं होंगे, वह एक तपस्या है। बातें एक प्रकार के भाव का व्यक्तीकरण मार्ग है, लेकिन केवल बात ही एकमात्र व्यक्तीकरण मार्ग नहीं है। जिस प्रकार बात सिखाने वाले संस्थाएं हैं, उसी प्रकार मौन में प्रशिक्षण देने वाली पाठशालाएं कहीं नहीं मिलती होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मौन से बढ़कर कोई संचार माध्यम नहीं है। मौन केवल अर्ध अंगीकार नहीं है। मौन कुछ संदर्भों में पूर्ण अंगीकार भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे सोच विचार चिंतन सपने इच्छाएं भ्रम के रूप में हमारे मस्तिष्क में रहने वाले सभी चीजों को दूर रखकर तुम अपने को समझकर अपने को स्पष्ट रूप से देखना, आत्म साक्षात्कार करना ही मौन का लक्ष्य है। पूर्व में अर्धरहित संवाद करने के लिए या बिना कोई कारण के दूसरों की निंदा करके पश्चाताप प्रकट करने वाले अनेक लोगों को हम अपने जीवन में देखते रहते हैं, लेकिन
मौन के कारण कोई दुख भोगने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। मानव को माधव बनाने वाला मौन है, तो मानव को पशु बनाने वाला अनियंत्रित संवाद है। सभी मानव बात करने के लिए आदी हो गई है। यदि बात न करे तो पागल बन जाते हैं। सभी को किसी न किसी विषय पर बात करना है। बातचीत न करने से उन पर उनको ही संशय आ जाता है। मैं मौन में हूँ, इस प्रकार के सपने भी नहीं देख सकते हैं। ऐसे सपने भी उनको नहीं आते हैं। सपने मनुष्यों के सोच विचारों और चिंतन के प्रतिबिंब हैं। मनुष्य के जीवन शैली को उजागर करते हैं। जो लोग मौन की सुंदरता और आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं, उनको पहले पहल बातों के मस्त से बाहर आना है। यह 1 या 2 दिन में नहीं हो सकता है। हमें अपनी बातों को कम करना है, मितव्यय करना है। जहाँ तक उचित है वहाँ तक ही बात करना है। मौन की अनुभूति पाने के लिए हमें संपूर्ण स्वस्थता की जरूरत है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन रहता है। रोगों से युक्त मन मौन नहीं रह सकता है, पीड़ा के साथ तड़पता रहता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अच्छी आदतों को अपनाना है, कृत्रिम जीवन शैली को छोड़ना है। मौन मानव संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मौन के कारण निरर्थक बातों से उत्पन्न दुष्परिणाम कोई नहीं होते हैं। हमारे व्यक्तिगत और कार्य जीवन में जो विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं, उनका समाधान हमें मौन से ही मिलता है। कारण मौन स्थिति में ही हम अच्छी तरह सोच सकते हैं। साधारणतः बातें, चिंतन और सोच विचारों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। जो गुणवत्ता वाला यंत्र होता है, वह काम करते समय कोई आवाज नहीं निकलता है। वह मौन से अपना काम अपने आप करता रहता है। उसी प्रकार समर्थ व्यक्ति भी अपना काम मौन से करता रहता है। भगवान के राज्य में प्रवेश पाने के लिए मौन एक उत्तम प्रवेश पत्र है। जहाँ अंतर्मुख मौन होता है, वहाँ हिंसा नहीं होती है। मौन हमारे अंतर्गत से उत्पन्न ऊर्जा को व्यर्थ नहीं होने देता है। कारण मौन में व्यर्थ चिंतन या सोच विचार नहीं होते हैं, व्यर्थ बातें नहीं होती है। हर एक चिंतन या सोच विचार लक्ष्य की ओर होता है। हर एक बात अर्थवंत होती है। उस स्थिति में हम समूहों में भी अकेला रह सकते हैं और अकेला समूह भी बना सकते हैं। उस समय एकांत और जन समुद्र के बीच कोई फर्क नहीं महसूस होता है। किसी भी स्थिति में किसी भी जगह मौन धारण करने की क्षमता और शक्ति आ जाती है। मौन का अर्थ है अंतेंद्रिय मन की विशृंखल तीव्र गति को रोकना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहम आदि से युक्त अंतःकरण को ही अंतरेंद्रिय कहते हैं। मौन का मतलब है चिंतन, सोच विचार, आक्रोश, चिंता, भ्रांति, इच्छा, वाक्य के बिना आप अपने को स्पष्ट रूप से देखना है। मौन का अर्थ है आत्मा पर पूर्ण रूप से एकाग्रता प्राप्त करना है। मौन का मतलब है व्यक्ति अपने आप में निरंतर बातें करना है। मौन चिंता के बिना किया जाने वाला तपस्या है। मौन विषय शून्यावस्था है। मौन विषय शून्यावस्था है। मौन योगस्थ प्रथम द्वारा, मौन ही दिव्यत्व दर्शन के लिए द्वार है। मौन सर्वस्व के लिए मूल है, वही महार्णव है। सर्वस्व वही मौन से शुरू होकर फिर वही मौन में लीन होता है। मौन
पाप परिहार्य के लिए निर्देशित 5 शांत प्रक्रियाओं में एक है। उपवास, जप, मौन, पश्चाताप और शांति, ये सभी 5 शांत प्रक्रिया है। अहम वृत्ति जिस स्थिति में उदित नहीं होती है वही मौन है। गुरु मौन ज्ञानानुग्रह है। ज्ञानी का मौन निशब्द संवाद है तो भक्त का मौन शब्द रहित प्रार्थना है। आध्यात्मिक साधन के लिए मौन एकमात्र आधार है। जहाँ साधन में मन और बात दबे रहते हैं और अंतःकरण की शुद्धि होती है, वही उसी समय मौन का शुभारंभ होता है। उस मौन से ज्ञान का उदय होता है। वह मौनानुभूति ही सच्चा परिपूर्ण ज्ञान है। यही ज्ञान मुक्ति देती है। मौन हमारे अंतरंग को प्रबोध करता है और शिक्षा देता है। मौन अंतर्मुख में यात्रा करता है। मौन अंतर्वाणी को दर्शाता है। मौन हमारे अंतरंग को हमारे सामने आविष्कार करता है, आत्म साक्षात्कार करवाता है। मौन सबसे अतीत और समर्थनीय भाषा है। अनेक साल चर्चाओं के द्वारा या कर्मों के द्वारा जिसे आप नहीं समझ पाते हैं, उसे मौन के द्वारा समझ सकते हैं। बातों के लिए उच्च और नीच स्थितियां होती है, लेकिन मौन निर्मल, निश्चल और दृढ़ता से बहने वाली ज्ञान स्रवंती है। मौन व्याख्या प्रकटित परमात्म तत्व है। वाक और मन के द्वारा भी न समझ में आने वाली परमात्मा का तत्व है। यह तत्व मौन के द्वारा ही प्रकटित होती है। ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है, एक रूप भी नहीं है। ईश्वर एक तत्व है, एक सत्य है। इसे मौन के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। मौन ही शब्द संसार से सुंदर है, अर्धवान है, अत्युत्तम है और अद्भुत भी है। मौन सत्य है, शिव है, सुंदर है। यही नहीं, अखंड आनंद देने वाली है। वही ब्रह्मानंद प्रदान करने वाला है। वह आत्म साक्षात्कार है। वही मोक्ष है। प्रसिद्ध मौन साधक अनेक महान पुरुष हमारे बीच में हैं। आंध्र राज्य पूर्व गोदावरी जिले के मुम्मड़ीवरम प्रांत के बालयोगी ने मौन में रहकर ध्यान साधन करके समाधि स्थिति प्राप्त की है। मौन दीक्षा में 40 साल बिताकर श्री मेहर बाबा ने मोक्ष प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि गला मौन रहे तो मन बोलता है, मन मौन रहे तो हृदय बोलता है, हृदय मौन रहे तो अंतरात्मा अनुभूति देता है। योगी परमहंस जी ने बताया, इस धरती पर अत्युत्तम कर्म ध्यान ही है। मौन ध्यान के लिए प्रथम सोपान है। मौन का आचरण करते हुए जीवन सत्य को जानकर सत्य में जीवन यापन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ध्यान करने के लिए एक विशेष पद्धति है। ध्यान माने स्थिर सुखासन में बैठकर हाथ से हाथ मिलाकर दोनों हाथों की उंगलियों से उंगलियां मिलाकर दोनों आंखों को बंद करके सहज रूप से जो श्वास लेने देने की क्रिया होती है उस पर ध्यान रखना है। बीच बीच में जो सोच विचार मन में आते रहते हैं उन सबको हटाते हुए बार बार श्वास पर ही हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना है। इससे चिंतन या विचार रहित स्थिति पैदा होती है। यही ध्यान स्थिति है। अपने उम्र के अनुसार जितने उम्र के हैं हम उतने मिनट तक ध्यान हर एक बैठक में करने से हमें ध्यान का लाभ प्राप्त होता है। ध्यान सर्वरोग निवारिणी, ध्यान सर्वभोगकारिणी, ध्यान सर्वज्ञान प्रसादिनी। मुख का मौन, मन में शून्य, उसी का नाम है ध्यान। श्वास ही उसका मार्ग है। आपके वास्तव के लिए आप ही सृष्टि करता है। हमारा चिंतन ही हमारा वास्तव है। हमारे जीवन के लिए
हम ही करता है। यही है मौन ध्यान। मौन ध्यान के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। श्री नागेश्वर राव 8985035203, श्री मुरली 9441444559, श्री मणिकुमार 9700008987। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के द्वारा समर्पित। Hi friends, thanks for watching my video. Thanks one more time for subscribing my channel. If you feel this video is worthy, please share and forward to the needy. Thank you very much. Hi friends, we'll meet with another video soon. Please give your feedback to ainapurapu@gmail.com.